मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने वाली है सीए ईसा वर्मा दी। अब उनको अगर आप लोग इंस्टाग्राम चला रहे हो, अगर आप यूट्यूब चला रहे हो तो उनको ना जानते हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल तो रील पे सिर्फ मेरे को वही दिखती है। हर रील जो उनकी वायरल जा रही है। हालांकि उससे पहले से मैं उन्हें जानता हूँ और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं उनसे पूछना चाहता था, तो इस वीडियो में वो सब मैं उनसे पूछने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो पूरी वीडियो देखना है एंड तक, 2x पे देख लेना अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो। और बाकी पूरी वीडियो देखना और बताना कमेंट में कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सीए ईसा वर्मा दी। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, अगर आप यूट्यूब चलाते हो, तो आपने इनको ना देखा हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ईसा दीदी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू कि आप हमारे चैनल पे आए। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो ये। और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं आपको पहले से जानता था। Thank you so much. And it's always a very great pleasure to support other creators. तो इसीलिए इतना कुछ नहीं है तो तुम मुझे बता रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा बहुत बड़ी चीज है, वो आपको आगे पता चलेगा मेरे दिमाग में क्या क्या है आपसे पूछने के लिए। आपसे आपको आपसे पूछने के लिए मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों के भी डाउट है, वो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, छोटी सी रखेंगे, लेकिन बहुत अच्छी रखने वाले हैं इस वीडियो को अपन। ठीक है, श्योर श्योर। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में सीए कैसे आया? कि आपको किसी ने गाइड किया था कि सीए करते हैं या बस सीए करते हैं? कैसे हुआ ये स्टार्ट? Actually, what happened, I got into a good DU college, JMC था, साउथ कैंपस। सो उसके फर्स्ट ईयर में ही मैंने अपने कॉलेज को पूरा एक्सप्लोर कर लिया था। लाइक फर्स्ट ईयर में ही आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, इधर उधर डांस कंपटीशन, इधर उधर जो भी चीज था वो सब कर लिया। अब उसके बाद मुझे लगा कि कॉलेज से ना मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। मतलब आई वांटेड टू डू समथिंग जो आपको एक अच्छा फीलिंग आए कि हाँ तुम अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो एंड आपका लाइफ एक तरीके के से सेट हो जाए। सो माय फादर सजेस्टेड कि कॉमर्स में बहुत सारे जो बेस्ट वो होते हैं कोर्सेज हैं, उसमें एक सीए है। सो जस्ट गिव इट अ ट्राई फाउंडेशन का। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो पहले वील कंप्लीट बीकॉम एंड देन वी कैन एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। I gave my foundation exam by just studying in between। वो होता है ना सेमेस्टर्स कि एक सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो जाता है जून में और मई जून में, एंड देन उसके बाद कुछ दिन का ब्रेक होता है, सेमेस्टर ब्रेक। तो सेमेस्टर मई एंड में मेरा एग्जाम खत्म हुआ और 14 या 17 जून को मेरा सीए के फाउंडेशन का एग्जाम था। सो आई जस्ट जितना भी ये 15-20 दिन था, इतनी की मैंने मैंने मेहनत करी एंड फाउंडेशन एग्जाम दिया और वो क्लियर हो गया। तो विदाउट कोचिंग, विदाउट टेकिंग मच क्लासेस या कुछ भी, बस आईसीआई का मटेरियल था वही पढ़ा एंड एग्जाम क्लियर हो गया। नाउ जैसे ही फाउंडेशन एग्जाम क्लियर हो गया, ऑफ कोर्स फिर लगा कि एक बार इंटर भी ट्राई कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैं इंटर की भी ऐसी प्रिपरेशन प्रिपरेशन करी आईसीआई मटेरियल से। फिर इंटर भी क्लियर हो गया, अब 2 लेवल्स क्लियर हो गए तो फाइनल तो छोड़ने की बात ही नहीं आती। सो दिस इज हाउ आई एक्सीडेंटली गॉट इनटू सीए। बहुत ऐसा बचपन से बहुत ज्यादा वो नहीं था कि प्लान था कि सीए ही करना है। बट कभी कभी ना आपकी लाइफ की जो अनप्लान्ड चीजें हैं वही सबसे बेस्ट जगह आपको लेके जाती है। सो दिस इज हाउ सीए हैपेंड टू मी, वेरी अनप्लान्ड। हाँ, जैसे आपने सीए स्टार्ट किया ना, फिर आप साथ में कथक भी कर रहे थे, आप डांस वगैरह भी कर रहे थे। तो आपने साथ में मैनेज कैसे किया? क्योंकि एक सीए की लाइफ में ऐसा कहते हैं ना कि सब या तो पढ़ाई कर लो या तो कोई और चीज ही कर लो। जैसे तुमने कहा कि सीए के लाइफ में पढ़ाई होती है और जॉब होता है, ऐसा सब कहते हैं। तो जैसा सब कहते हैं वैसी ओपिनियन हम खुद फ्रेम कर लेते हैं। सो मेरे लिए डांस वाज समथिंग दैट आई ऑलवेज loved doing. I was a trained classical dancer. तो मेरे को पता था कि अगर मैं ज्यादा इस चीज को इग्नोर करूंगी तो ये चीज मुझसे छूट जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक कोर्स करने की वजह से अपना पैशन एकदम छोड़ देते हैं। कोई आर्टिस्ट होता है, कोई सिंगर होता है, कोई कुछ होता है, बट बिकॉज ऑफ अनदर कोर्स, अनदर प्रोफेशन जहां वो जाना चाहता है, उसकी वजह से वो अपना पैशन छोड़ देता है। सो आई न्यू कि पैशन छोड़ना वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग आगे लाइफ के लिए। ना आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है ना जो आप इंजॉय करते हो और उससे खुशी मिलती है, तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको साथ साथ कंटिन्यू करना चाहिए। और मैंने कभी भी पढ़ाई की कॉस्ट पे अपना पैशन फॉलो नहीं किया कि कल एग्जाम है तो आज जाके डांस कर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ, नहीं। माई मस्ती वॉज लिमिटेड,
माई टाइम वॉज फिक्स्ड कि इतना ही मस्ती है, इतना ही फन है, इतना ही घूमना है। बट प्रायोरिटी हमेशा डांस से पहले एग्जाम्स था, हमेशा इवेंट से पहले एग्जाम था। तो एंड सेकेंडली जो भी इवेंट्स होते हैं आईसीआई के, वो हमेशा वीकेंड्स पे होते हैं। आईसीआई या कोई भी इवेंट होता था ना दुनिया में, वो मोस्टली सैटरडे संडे को ही होता है। कोई भी प्रोग्राम कह लो, कोई भी कुछ कह लो। सो इस वजह से भी सैटरडे संडे को जब भी इवेंट्स होते थे, तो यूजली हम क्या प्रेफर करते हैं, एक नॉर्मल इंसान क्या प्रेफर करेगा, सैटरडे संडे सो कर बिताएंगे। बट मुझे पता था कि मेरे को सोना नहीं है सैटरडे संडे। आई हैव माई डांस एग्जाम, डांस इवेंट ये प्लान, तो डांस करने जाना है, पूरा वो करना है जो मैं चाहती हूँ। सो इट्स लाइक समथिंग यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा। ये तो आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे सारी चीजें, लेकिन जो बाकी सब लोग होंगे ना, उनको तो यही दिख रहा होगा ना कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ इन्हीं चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। तो आपको ऐसे नेगेटिव कमेंट मिले थे कभी कि यार ईसा तू इस चीजों पे मत ध्यान मत दे, अभी सिर्फ या तो पहले सीए बन जा फिर करती रहना ये सब चीजें। तो आप रिप्लाई क्या करते थे सब लोगों का? अगर मैं कहूँ रिप्लाई, तो मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। मेरे को कोई भी नेगेटिव कमेंट मिलता है, आई नेवर रिप्लाई। आई रिप्लाई ओनली थ्रू प्रूविंग दैट पर्सन रॉन्ग। तो मेरे को अगर कुछ आया जो मुझे लग रहा है कि गलत है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग कि तुम गलत सोच रहे थे। मैं उसे जवाब नहीं दूंगी बोलकर, मैं उसे जवाब दूंगी करके। सो दैट इज हाउ आई आंसर देम बैक। So most of the times when you are exposed to social media, so as a CA student तुम अगर exposed हो social media में भी, तुम वहां पे वीडियो बना रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो तुम्हें अपनी जर्नी शेयर करनी पड़ती है। तुम पास हुए तो भी तुम्हें बताना पड़ेगा अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को। तुम फेल हुए तो भी बताना पड़ेगा, और नहीं बताओगे तो भी वो समझ जाते कि फेल हुआ। बट एनी हाउ योर पास और फेल, यू हैव टू शेयर द जर्नी। ना इस जर्नी में बहुत लोग आपको ये कहेंगे कि यूट्यूब कर रहे थे इसीलिए तुम फेल हो गए, वीडियोस बना रहे थे इसीलिए फेल हो गए। बट ऐसा नहीं है, वीडियोस हम तब बनाते हैं जब हमारा पहले पढ़ाई हो जाता है। जस्ट सैटरडे वो घूमने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, उस सैटरडे की रात में मैं वीडियोस बनाती हूँ, तुम वीडियोस बनाते हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो यूट्यूबर है, वो उस रात को वीडियो बनाते हैं जिस रात में बाकी सब घूमने जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, या फिर कुछ और कर रहे होते हैं। So that is how we manage YouTube or something. It's never on the cost of exams. मैंने ना आपकी सारी बातों से बहुत ज्यादा रिलेट करा, यूट्यूब वाली तो, कि मैं बिल्कुल फ्री टाइम में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जब भी मेरे को अटेम्प्ट लगे ना, जैसे अभी, तो हर कोई मेरे से बस यही कहता है कि भाई तू यूट्यूब की वजह से फेल हुआ है। उन्हें ये नहीं लगता कि सामने वाले ने कितनी मेहनत करी होगी, उसने सिर्फ यही लगता है कि हाँ इनकी यूट्यूब कर रहे थे इस वजह से ये फेल हुआ है। फेल होने के जैसे एक्चुअली सिर्फ ये नहीं हो सकता कि इंसान ने पढ़ाई नहीं की। फेल होने के ये रीजंस भी हो सकते हैं कि हमने शायद, जो सामने वाले ने जो पढ़ाई की वो गलत स्ट्रैटेजी से पढ़ाई की, गलत तरीके से पढ़ाई की, उसे गाइडेंस नहीं था इसलिए वो फेल हुआ। फेल होने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि उसने पढ़ाई नहीं की। हम्म, जैसे आपने ना कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करे काफी सारे, आपने एमओसी भी करी, आपने पेपर प्रेजेंट भी करा, आप बेस्ट पेपर प्रेजेंटर भी बने। जैसे मेरे कई सारे दोस्त होते हैं ना, जैसे अभी मेरे एक दोस्त ने कही कि भाई आईटीटीओसी करनी है, बस फॉर्मेलिटी है इसलिए कर रहे हैं, बाकी मेरे को कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। तो ऐसे सब बच्चे कहते हैं कि ठीक है यार इवेंट हो रहे हैं होने दो। आपके हिसाब से इनमें पार्ट लेना कितना जरूरी है, और ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में कितना इंपॉर्टेंट है? It is important to be part of such events, but again not on the cost of exams. एग्जाम्स आने तो मत करो, बट मोस्टली जो इवेंट्स होते हैं वो एग्जाम्स के बाद होते हैं। जैसे अभी नवंबर एग्जाम खत्म हुआ है तो दिसंबर में बहुत सारे इवेंट्स हैं। वैसे मई एग्जाम खत्म होगा तो जून जुलाई अगस्त में बहुत सारे इवेंट्स होंगे। तो जब तक रिजल्ट आएगा तब तक ये सारे इवेंट्स बैक टू बैक होंगे। ठीक है, नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू बी इन द पार्ट ऑफ दीज इवेंट्स, बट ये नहीं कि आप यही किए जा रहे हो, क्योंकि आप एक दो बार जाओगे आपको इसमें भी बहुत मस्ती मिलेगा। तो जब आपको मस्ती मिलने लगता है तो यार लाइक चलो अब यही करते हैं, बट ऐसा नहीं करना। आपको एक दो में जाना है, चीजें सीखनी है। एज एन ऑडियंस ज्यादा आपको फ्रूटफुल नहीं होगा। आप एक में ऑडियंस की तरह जाइए, समझिए कि उस इवेंट में क्या होता है, बट अगली बार एज अ प्रेजेंटर जाइए, एज अ कॉम्पिटिटर जाइए। जब आप कॉम्पिटिटर जाइएगा तब आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। And yes, it's very very important to develop your personality along with doing all the CA related studies, exams and revisions. Yeah. ईसा जी, जब आपके ना पहले कभी अटेम्प्ट लगे होंगे या आपको डिमोटिवेशन आया होगा, तो अब जो सीए ईसा वर्मा है वो पहले वाली ईसा वर्मा से कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं ये वर्थ इट था यार इतना मेहनत करना?
नहीं, वर्थ इट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। द वन डिग्री दैट कैन ओपन अ लॉट ऑफ वेज टू अपॉर्चुनिटी इन योर फ्यूचर। मतलब इस एक डिग्री के बेसिस पे मुझे कभी लाइफ में डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ जॉब की बात नहीं है, आप बहुत तरीके से इस अपने नॉलेज को यूज करके अर्न कर सकते हो। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इससे मिलती है, और फाइनेंशियल के अलावा आपको बहुत अच्छा एक प्राइड मिलता है कम्युनिटी में। ना व्हेन कल की बात है, कल एक शादी में आई वेंट एंड उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो। अब मतलब काफी दिन के बाद मिले, होता है ना सिर्फ 10 साल के बाद एक किसी फ्रेंड की शादी में या कजिन के शादी में जाते, तो दे आस्क यू व्हाट आर यू अप टू। सो मैं तो ऐसी सोच रही थी क्या बोलूं, तब तक मेरे भाई ने जवाब दिया शी इज नाउ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना। जो सामने वाले का रिएक्शन था वो ऐसा था, वाह। तो ये चीज सिर्फ कुछ गिने चुने कोर्सेज से मिलता है। तो सीए इज लाइक एब्सोल्युटली वर्थ इट। अगर कहीं भी आप मार्केट में ये पढ़ते हैं कि सीए की जॉब नहीं लगती या कुछ नहीं लगती, इट्स अगेन आप अपने आप की पर्सनालिटी पे कितना काम करते हैं। सीए के बाद मेरे को 7 जॉब ऑफर्स मेरे हाथ में थे, और इट वॉज नॉट द ऑर्गेनाइजेशन जो मुझे रिजेक्ट करा था, इट वॉज मी हु वॉज रिजेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। मुझे यहाँ इसलिए काम नहीं करना क्योंकि ये प्रॉब्लम है, मुझे वहां इसलिए काम नहीं करना क्योंकि ये प्रॉब्लम है। इट वॉज मी हु वॉज रिजेक्टिंग इट। तो अगेन आपकी पर्सनैलिटी कैसे कम आउट होती है आफ्टर सीए विल अगेन बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने सीए जर्नी में पाया है या अचीव किया है। अगर आपकी बातों से रिलेटेड ही मेरे से दिमाग में एक क्वेश्चन और आया है, जैसे अब आप सीए बन गए ना, तो अब लोगों का आपके जो लिए जो पर्सपेक्टिव था वो कितना चेंज हो गया सीए बनने से पहले, सीए बनने के बाद? कोई एग्जांपल आप देना चाहो जो आपके याद हो कि हाँ ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ। पर्सपेक्टिव, यार पर्सपेक्टिव तो बताया अभी, जैसे कि यू गो टू फैमिली इवेंट्स, इफ यू जस्ट गेट आउट ऑफ योर घर भी ना, और रास्ते में कोई आपको मिल जाता है नेबर, तो अगेन वो खुद से पॉइंट आउट करते हैं कि देखो दिस इज ये अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो एक अलग से वो अपने बच्चे को बताते हैं कि देखो अब ये दीदी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ हमने कुछ ऐसा अचीव किया है जो थोड़ा सा इंस्पायरिंग है। बाकी फाइनेंशियली मैं कहूंगी, फाइनेंशियली अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप सीए बनोगे अगले दिन आपके पास BMW और ऐसे करोड़ों की बारिश होगी, तो ऐसा नहीं है। दैट विल टेक अप टाइम। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था, एक दिन पहले मैंने कुछ वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने ऑटो से आई वेंट टू माई ऑफिस, तो कमेंट आने लग गए सीए बनने के बाद ऑटो क्यों यूज कर रहे हो। So, मैंने वो कमेंट पढ़ा था, लाइक भी किया था उस कमेंट को मैंने। तो इट्स लाइक कि इट्स नेवर लाइक कि आप कुछ डिग्री अचीव कर ले तो अगले दिन आपको उससे ना करोड़ों की बारिश हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो करोड़ की बारिश करने के लिए भी मुझे अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ, ऑटो में जाना नहीं जाना वो तो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मैं कैसे जाऊं, मेरे को किधर, और मेरा रास्ता कितना कम है, वो तो बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बट आई एम लाइक कि अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सीए कर रहे हो कि आगे लाइफ में करोड़ होगा, BMW होगी, ये होगा वो होगा, तो यू आर वेरी रॉन्ग। यू हैव टू क्रेव फॉर दिस डिग्री, और ये डिग्री क्रेव करवाएगी। एक पॉइंट पर ना तुम आओगे, तुम्हें इसकी क्रेविंग होगी। जैसे मैंने बताया कि मैंने एक्सीडेंटली सीए स्टार्ट किया था, राइट। तो फाउंडेशन मेरा ऐसे ही 15 दिन पढ़ के निकला, इंटर मेरा ऐसे ही 2-3 महीना पढ़ के निकला, तो यहाँ तक मैंने इस डिग्री के लिए क्रेव नहीं किया था। लेकिन जब मैं फाइनल में अटेम्प्ट लगा, आई स्टार्टेड क्रेविंग, आई स्टार्टेड क्राइंग फॉर दिस डिग्री। उस समय मुझे ना इसका वैल्यू पता चला कि भाई इसकी बहुत वैल्यू है। मैं बहुत लकी थी कि मैं एक एक अटेम्प्ट में ज्यादा कोचिंग किए बिना आराम से सेल्फ स्टडी के थ्रू निकल गई। लेकिन एक पॉइंट पर आके ना आई लिटरली यूज्ड टू क्राई एवरी डे फॉर दिस डिग्री। तो ये क्रेविंग जब तक नहीं आएगी ना, तब तक आपको इसका एहसास नहीं होगा। सिर्फ फाइनेंशियली सोचोगे ना, बच्चों का यही होता है, फाउंडेशन के बच्चे यूजुअली थिंक कि सीए कर लो बहुत पैसा है, बट नहीं, सीए कर लो क्योंकि आप करना चाहते हो। मैं ना उन सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, और उसके लिए भी जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि आप ऑटो में क्यों करते हो, तो उससे रिलेटेड भी हाँ, क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, उन सबको आंसर मिलने वाला है इस क्वेश्चन से। तो जैसे आप सीए बन जाते हो ना, तो हर किसी के दिमाग में ना ये रहता है कि सीए बनने के बाद बहुत पैसा ही पैसा है, बहुत पैसा कमा रहे होगे। तो सबसे ज्यादा मैंने ना आपका एक पोल डाला था कि आपसे मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, ज्यादातर क्वेश्चन यही थे कि पैकेज क्या है, पैकेज क्या है, पैकेज क्या है। तो आप शेयर करना चाहोगे कि आपका क्या पैकेज है?
आई थिंक मैंने अपना पैकेज प्रॉपरली अपने वीडियो में शेयर किया है। इसमें गो एंड वॉच माय यूट्यूब वीडियो जहां मैंने रिसेंटली अपना सैलरी पैकेज बिल्कुल ऐसे खुद से बताया है। तो आई थिंक आपको मुझे फॉलो करके मेरी वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि वहां पे मैंने पूरी सैलरी पैकेज बताया है, ना कि ये सब मतलब आपको घुमाया भी नहीं कि इतने पैकेज से ये खरीद सकते हैं, डायरेक्ट इतना पैकेज है ये बताया। सर ब्रीफली गिव यू एन आइडिया कि क्या पैकेज रहती है सीए में। तो अगर आप कैंपस प्लेसमेंट पे बैठते हो, मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को ये बोलते देखा है कि कैंपस प्लेसमेंट पे वो बैठे थे और उनको किसी जॉब लगी थी जहां पे उनको बस 5 लाख का पैकेज मिला था। ये बिल्कुल गलत है। कैंपस प्लेसमेंट में आईसीआई की तरफ से एक रूल रहता है कि कंपनी तभी कैंपस के लिए बैठ सकती है जब वो मिनिमम 9 लाख दे रही है। तो कैंपस के थ्रू अगर आपका कभी भी जॉब लगती है तो 9 लाख इज दी पैकेज अमाउंट जो मिनिमम है राइट नाउ फॉर अ मल्टीपल अटेम्प्ट। ठीक है, और इट वेरीज अगेन 9 to 12 और 13 लाख का आपका ब्रैकेट होता है मल्टीपल अटेम्प्ट का, 9 to 13 लाख। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट है इट गोज ऑन फ्रॉम 15 to 18 लाख, एंड इफ यू आर अ रैंक होल्डर देन इट गोज ऑन फ्रॉम 18 to 20 लाख। इतना। नाउ सिर्फ आपका अटेम्प्ट नहीं, इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है, आप कितने कॉन्फिडेंट है इंटरव्यू में, आप कितने पर्टिकुलर है इंटरव्यू की चीजों से, वो मैटर करती है। नाउ यू हैव टू बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर इंटरव्यू में बैठ रहे हैं वो आनी चाहिए वाइब कि आप सीए हैं। ऑफ कोर्स दीज फैक्टर्स विल अफेक्ट योर सैलरी पैकेज। और तुम मतलब अगेन वही क्वेश्चन वही रहता है कि सैलरी कितनी है, तुम्हें सैलरी क्यों जाननी है। तो ये देखो मेरी लाइफ अभी स्टार्ट हुई है एंड इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 12 लाख का पैकेज। तो अगर लाइफ मेरी स्टार्ट हो रही है, जॉब मेरी स्टार्ट हो रही है 12 लाख के पैकेज से, तो जब तक 10 साल 20 साल आगे जाऊंगी तो वो कितना आगे बढ़ सकता है, कितना आगे जा सकता है। तो और और किसी फील्ड में तो गारंटी भी नहीं है कि आपको इतने पैसे मिल भी जाएंगे। ये बहुत उनका हाईएस्ट पैकेज पे ज्यादा, इतना सीए में बेयर मिनिमम है कि आपको इतना तो मिल ही जाएगा। मेरे को यस, आपसे लास्ट लास्ट क्वेश्चन यही था कि अटेम्प्ट रियली मैटर करती है क्या पैकेज में, उसका आंसर आपने दे दिया है तो वो मेरे को पूछने की जरूरत है नहीं। अगला बस वीडियो एंड ही करते हैं। एक दिस और दैट सेगमेंट है, मैं आपसे दो चीज पूछूंगा, आपको इसमें से एक सिलेक्ट करना है। आई थिंक आप ये टफ होने वाला है क्योंकि मैंने बड़ा सोच के लिखी है ये सारी चीजें। हाँ हाँ। कथक और पब्लिक स्पीकिंग। ओह, बोथ। एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। आई चूज पब्लिक स्पीकिंग। सीए और यूट्यूब। सीए एनी टाइम। जॉब और डांस अकेडमी। जॉब। मिड साइज फर्म और बिग फोर। ओके, so यहाँ पे I cannot be very specific mid size firm या big four. I'll give you the reason ताकि थोड़ा आइडिया मिल जाए। Big four will give you specialization into one particular domain, auditing या accounting या जो भी आप जिसमें भी चाहोगे, tax, indirect tax. Whereas mid size firm will give you exposure to every other domain. लेकिन again big four अगर आपके सीवी में कभी भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, कभी भी दिख रहा है, तो आपको लाइफ में कभी अगेन टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। आप सीए बनने के बाद कभी भी अप्लाई करोगे किसी भी जॉब में, आपका शॉर्टलिस्ट होना इस पक्का। तो दैट इज वन थिंग जो बिग फोर आपको कहीं ना कहीं गारंटी देता है कि आपका आगे का लाइफ सेट है। Whereas मिड साइज फॉर्म में आपका एक्सपोजर बहुत भी अच्छा हुआ तो कहीं ना कहीं सीवी अगर शॉर्टलिस्ट होने की बात आती है तो बिग फोर वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो दिस इज समथिंग is one factor. Another second factor, अगर आप लाइफ को और सीए जर्नी को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, in that way you can choose mid size firm. क्योंकि मैंने मिड साइज फॉर्म इसीलिए चूज किया था बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर सीए कोर्स एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू माय पैशन। एंड अभी भी वही रीजन है, मैंने बिग फोर की जब मेरी जॉब लगी थी मैंने बिग फोर चूज नहीं किया बिकॉज आई वांटेड टू बी एट अ प्लेस जहां मैं जॉब के साथ अपने बाकी पैशन को कंटिन्यू कर पाऊँ, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है बिग फोर में देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क जो आपको असाइंड रहता है, whereas जहाँ पे अभी मैं काम कर रही हूँ देयर इज अ रिलेटिवली जो वर्कलोड है वो कम है, सही है, एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट माय चॉइस इज इट फिट्स परफेक्ट। तो अगेन तो मेरे लिए इट्स बिग फोर आउट ऑफ मिड साइड एंड बिग फोर, तो बिग फोर। इसी से ना मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं ना, उनको बिग फोर में जाना होता है लेकिन अटेम्प्ट लग जाते हैं और बिग फोर में नहीं हो पाता है, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार अब तो मेरे को बिग फोर में जाना था बट मिड साइज से ही करना पड़ेगा। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे कि ये बुरा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको बिग फोर नहीं मिल रहा है तो आप
बिग फोर में कितने कितने लोग, इतने सारे सीए आर्टिकल्स है तो कितने को वो लेंगे, ऑफ कोर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिग फोर नहीं गए तो आपकी लाइफ कहीं नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। यू कैन स्टिल वर्क विद अ प्रॉपर मिड साइज फर्म जहाँ पे अच्छा एक्सपोजर हो, यू कैन गेट इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कुछ भी, एंड कहीं ना कहीं आप हर चीज को आप अपने मैनेज कर सकते हो आराम से। तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे फोकस मत करना, उसकी लाइफ के सोल्यूशन पे फोकस करना। मैंने जैसे बताया कि मेरा एक्सपोजर था बहुत मिड साइज स्मॉल फर्म से, तो मुझे पता था कि मेरा जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो इतना स्ट्रांग तो नहीं होगा ना जितना कोई बिग फोर से किया हो या कोई अच्छी कंपनी से आर्टिकलशिप किया हो। तो मुझे पता था इसको बैलेंस आउट करने के लिए व्हाट आई कैन वर्क अपॉन माय पर्सनालिटी, हाउ आई स्पीक, हाउ आई टॉक, हाउ कॉन्फिडेंट आई एम। तो मैंने उस चीज को इससे बैलेंस आउट किया, एंड दैट इज व्हाई सीए बनने के बाद इस टाइम पीरियड पे जहाँ पे थोड़ा सा मार्केट डाउन है, आई इस टाइम पीरियड पे आई हैड 7 जॉब ऑफर्स। 7 जॉब ऑफर्स मेरे हाथ में था, मैंने खुद से सेलेक्ट किया मुझे कहाँ करना है। तो बस हमारा लास्ट, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। पहले मेरे को लिंक्डइन था, अभी मेरा इंस्टाग्राम है। वो एकदम से फॉलोअर बढ़ना स्टार्ट हुए जब से इंस्टाग्राम ज्यादा पसंद आने लगा है लगता है। नहीं, what happens on LinkedIn you cannot connect with your personal things. आप वहां पे से पोस्ट डाल के छोड़ सकते हो, बट एज इंस्टाग्राम आई कैन इजिली पोस्ट स्टोरीज एवरी डे, तो मैं वहां से अपने ऑडियंस से डेली कनेक्ट करती हूँ। आई रियली लाइक इट, आई टॉक क्या हुआ पूरे दिन में, मैं अपनी सारी जर्नी, एक दिन मेरा सीए का कैसे बीता वो मैं जाके हर रात में एक बार वीडियो मतलब बताती हूँ कि कैसा जा रहा है स्टोरी पे लगा के। दैट इज हाउ आई एम लाइकिंग इंस्टाग्राम मोर। तो हमारी वीडियो तो यहीं पे एंड हो जाती है। कैसा लगा आपको हमारे चैनल पे आके, फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आए? एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। एंड आई थिंक बहुत कुछ है जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को शेयर आउट करना है अपने ऑडियंस से। तो ये ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हमेशा रहती हूँ, बहुत ज्यादा। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।